स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू द वेज ऑफ मास कैपिटल M मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इन t सेकेंड्स इज। देखो, इसको समझना है तो पहले तुम ये समझो कि जैसे मान लो यहाँ पर एक वेज है, ठीक है। अब इस वेज को आगे ले जा रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, तो ये जो ब्लॉक है ये भी आगे जा रहा होगा उसके साथ साथ कांस्टेंट स्पीड से। बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे ये मतलब है कि ये जो वेज है ये ऊपर में जो रखा हुआ है ये आपका स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी है तो टोटल फोर्स उस पर लग रहा होगा जीरो, टोटल फोर्स बैलेंस्ड रहेगा, तभी तो वो स्टेशनरी रहेगा। तो उसका फोर्स क्या क्या होगा, एक तो इसका अपना वजन हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इस तरफ आएगा एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा होता है, और इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा। तो ये हमारे फोर्सेस आ गए, ठीक है, ये फोर्सेस आ गए। अब ये जो फोर्स है इसके अलावा भी कोई फोर्स होगा ना, क्यों? देखो, एक तो नॉर्मल इधर आएगा ही, इसके अलावा भी एक फोर्स होगा ना, क्यों? क्योंकि ये वाले को कोई बैलेंस करने लायक दिख नहीं रहा है। चलो यहाँ एम जी कॉस थीटा और एन तो आपस में बैलेंस होने लायक है, लेकिन एम जी साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा? और ऊपर से यहाँ पर ये बोला है कि फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, ठीक है। तो देखो, ये जो एम जी साइन थीटा है ना बाबू, ये नीचे खींचना चाहेगा ब्लॉक को, लेकिन फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इधर लग करके इसको बोलेगा कि नहीं, रुकना होगा, स्टेशनरी सिचुएशन है ये, ठीक है। तो यहाँ फ्रिक्शन जो होगा कुछ ऐसे लगेगा। अब वो काम हो गया, फ्रिक्शन ब्लॉक पे कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है, और इसका वैल्यू होगा एम जी साइन थीटा। क्लियर है? क्योंकि तभी तो बैलेंस रहेगा, नीचे वाले से बैलेंस रहेगा। तो ये फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा के इक्वल आएगा। और चूंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और वो होगा स्पीड इनटू टाइम, टाइम टी के लिए बोला था, स्पीड v है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो गया वी टी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि फोर्स की तरफ कितना है, तो देखो फोर्स आपका इसके अलोंग है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका कंपोनेंट कुछ आएगा इधर वी टी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये भी थीटा है और ये जो आप देख रहे हो ये भी थीटा होगा अल्टरनेट एंगल से, तो एस का कंपोनेंट या वी टी का कंपोनेंट इस तरफ जो होगा वो तो कॉस कंपोनेंट होगा ना, वी टी कॉस थीटा। तो अब हम लोग देख लिए कि डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स ये है, फ्रिक्शन का फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है। ये काम हो गया मेरा। अब सिंपल वर्क निकालना है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा विच इज़ एंगल बिटवीन देम। ये थीटा एंगल बिटवीन देम है। क्लियर है? तो चलो यहाँ पर देखो, हमारा फ्रिक्शन का फोर्स कितना है भाई, एम जी साइन थीटा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है, वी टी नहीं लेना है, वी टी लोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। अगर वी टी लोगे तो भी आएगा आंसर, बट उसमें कैसे आएगा वो बता दे रहे, ठीक है। पहले फ्रिक्शन यहाँ पे एम जी साइन थीटा हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया वी टी कॉस थीटा, और दोनों के बीच का एंगल हो गया 180, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे और वी टी कॉस थीटा आगे। तो माइनस एम जी साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 180 का वैल्यू -1 वी टी कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि माइनस एम जी वी टी तो है, और ये ऊपर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे 2 से डिवाइड कर दें तो ये जो बन जाएगा ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। सो माइनस एम जी वी टी बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, ये आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, अब वो बात कर लेते हैं कि हमारा वी टी इधर था, डिस्प्लेसमेंट इधर था, फ्रिक्शन इधर था, जो कितना था एम जी साइन थीटा। तो हमारा फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वी टी, और एंगल हो जाएगा ये एंगल कितना होगा, तो चूंकि ये थीटा था तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर देखो, तो वर्क हो जाएगा फोर्स एम जी साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है वी टी, और एंगल 180 कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये हो गया एम जी साइन थीटा, ये हो गया वी टी। देखो, कॉस 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा आपका, ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और कॉस से साइन में चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 माइनस थीटा होने पे चेंज होता है। ये बना साइन थीटा, सॉरी, हाँ, तो ये बना माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो आया ये दोनों सेम ही तो है, इसके आगे का प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। तो उस तरह से भी कर सकते हो, दोनों तरीका बता दिया। सो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।